जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हमारे YouTube चैनल जय लक्ष्मी संस्कार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही अहम वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही है। डेली लोग ग्रुपों में बात कर रहे हैं कि ये कैसे होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा। तो सबसे बड़ी न्यूज़ है, युद्ध सम्मान योजना 15 लाख किस किस को मिलेगा, कब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आज हम इस पे क्लियर आपको बता देंगे। देखो, बहुत सारे मैंने देखा है सोशल मीडिया पर ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने कभी आर्मी में पैर भी नहीं रखा, कदम भी नहीं रखा, वो कुछ नहीं जानते, दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द आर्मी। तो वो भी ऐसी झूठी खबरें फैलाते हैं, न्यूज़ फैला रहे हैं, ये होगा, उतना मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। मैं क्लियर एक एक चीज़ आपको आज इस पे क्लियर कर दूंगा कि ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मिलेगा। जो मुहिम गवर्नमेंट की चली है उस पर विश्वास करना होगा, यू विल हैव टू बिलीव। तो मैं 5 पॉइंट है मेरे पास, इसी में मैं क्लियर कर दूंगा कि किसको यह मिलेगा 15 लाख रुपए, किसको नहीं मिलेगा। इन 15 लाख की न्यूज़ ने एक तो गांव में जो भी बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करानी शुरू होगी है। मेरे पड़ोस में एक दादी हैं, वार विडो हैं। तो वो एक दिन मुझे पूछ रही थी कि भाई ये 15 लाख रुपए कब मिलेंगे। तो मेरी बहू पहले मेरे कपड़े नहीं धोती थी, खाना टाइम से नहीं देती थी, लेकिन तब से 15 लाख का जिक्र चला है तो भाई मेरी तो बहुत ज़्यादा इज्जत होने लगी। लेकिन अब कहीं ऐसा ना हो कि ये 15 लाख ना मिले और मेरी फिर ऐसी बेइज्जती होने शुरू हो जाए। तो ये बड़ी बात है कि ये मिलेंगे ज़रूर। मैं आज क्लियर कर दूंगा कहाँ से बात चली, क्यों ये लेटर निकले। अब आधे से लोग कह रहे हैं कि अफवाह है, कुछ नहीं मिलेगा, ये बीजेपी जब 18 महीने का एरियर नहीं दे सकती तो 15 लाख रुपए तो बहुत बड़ी बात है। चलो मैं एक एक चीज़ करके आपको बताऊंगा। अभी कम टू द पॉइंट। दूसरा है, क्या ये सभी लेटर जो भी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं फेक हैं, जो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और ये हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव के समय ही क्यों हुए। इन सब बातों पे हम पॉइंटों पे हम बात करेंगे। लेकिन आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, भ्रमित नहीं करेंगे। साथियों, मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं एक गरीब घर में एक कच्चे छप्पर में पैदा हुआ। उसके बाद मेरा और बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे आर्मी में सेवा करने का मौका मिला। और अब उससे भी बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथी भाई, जितने भी मेरे आर्मी साथी भाई हैं, उन सभी के बीच में डेली में रूबरू हो रहा हूँ, उनसे बात हो रही है। कमेंट बॉक्स में वो अपने विचार दे रहे हैं और मुझसे अपने विचार ले रहे हैं। तो इट इज़ वेरी बिग कंसर्न फॉर मी कि मेरे साथी अभी भी मेरे साथ हैं। तब मैंने ये चैनल चलाया, तो मैंने इसीलिए चलाया कि जो सोशल मीडिया पे सिविलियन आदमी, जिसको फौज के बारे में कुछ नहीं पता, वो ऐसी अफवाह फैला देते हैं, फौजियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तुम्हें ये मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सच्चाई से रूबरू कराएं अपने साथियों को, हम बिल्कुल सच्ची खबर क्यों ना भेजें, इसीलिए हमने ये चैनल चलाया। तो तीसरा है, फॉर्म भर के किसको भेजना है और कहाँ भेजना है। अगली हम बात करेंगे, मेडल गुम हो गया हो तो क्या करें। ये चिंता का विषय नहीं है, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। पांचवा है कि ये जो लाइन देख रहे हो, अवार्डेड युद्ध सेवा पूर्वी पश्चिमी मेडल, जिसकी भी डिस्चार्ज बुक में, ये जो लाइन इसीलिए मैंने रेड पेन से लिखा है, जिसकी भी डिस्चार्ज बुक में ये लिखा हुआ है वो एप्लीकेबल है, 15 लाख रुपए का हकदार है वो लेने का। तो अब ये फॉर्म अप्लाई, जो इसका फॉर्म है वो अप्लाई कैसे करें, क्या उसमें भरें और कहाँ उसको भेजें, इस पे बात करेंगे। अब मैं आता हूँ कि पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये लेटर क्यों निकला, जो ये 15 लाख का क्यों ये बात चली, कब ये लेटर निकला और कहाँ से ये लेटर निकला, मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो साथियों, सबसे पहले ये 2022 में आर्मी हेडक्वार्टर से कमेंट मांगे गए। तो सबसे पहले तो ये था
कि जो इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर है और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है उन्हीं के लिए पहले इसको मांगा गया था कि उन्हीं को ये मिलेगा। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, आर्मी हेडक्वार्टर ने क्या जवाब दिया, मैं वो लेटर आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जब इनसे कमेंट मांगे तो आर्मी हेडक्वार्टर ने जवाब दिया, वाइट देयर लेटर नंबर सो एंड सो 26 सितंबर 2022 stated that the date of army person, data of army person civilians who actively participated in the war 1965 and 1971 war is not applicable, is not available. Entire war mobilized 1965 and 1971 war. आर्मी हेडक्वार्टर ने जवाब दिया कि रेगुलर कमीशन ऑफिसर और जेसीओआर्स का डेटा हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि पूरी आर्मी उस समय मोबिलाइज हो चुकी थी, तो हमारे पास ये डाटे नहीं हैं, तो इसकी वजह से हम डाटा प्रोवाइड नहीं करा सकते। पहले इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को ही ये सम्मान देने के लिए योजना बनाई गई थी, लेकिन अब कई कमीशन ऑफिसर्स जेसी एंड ओआर्स वो भी रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं कि बहुत और सारे रेगुलर कमीशन ऑफिसर जेसीओआर्स आज भी जीवित हैं जिन्होंने इन दोनों लड़ाइयों में मेडल हासिल किया है और उनके डिस्चार्ज बुक में ये अंकित किया गया है। तब जाके डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कार्रवाई चलाई कि क्यों ना हम सभी का डाटा मांगे, कल को जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से मांगे ताकि जो लाभार्थी हैं वो अपने डेटा जिला सैनिक बोर्ड को भेजें और वहां से सिमिलर बेनिफिट यदि हम इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को देते हैं तो हंगामा हो जाएगा, लोग कोर्ट में जाके खड़े हो जाएंगे, लाइन लग जाएंगी कि भाई हम भी इसके इंटाइटल है, हमें भी मिलना चाहिए। वी आर ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द गेट सम अमाउंट। तो चलो दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ डिटेल में आपको कि क्या ये लेटर फेक हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। नहीं दोस्तों, कोई लेटर फेक नहीं है। सारे लेटर जो भी निकले हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, आर्मी हेडक्वार्टर से, कहीं से न कहीं से निकले हैं, लेकिन फेक नहीं है। हाँ, कुछ सोशल मीडिया वाले इनको अपनी तरफ से झूठे उठे बना के भेज रहे हैं, लेकिन जो लेटर मैंने पढ़ के बताया आपको, इट इज द रियल लेटर, तो यू कांट से दैट ऑल लेटर्स आर फेक। अगला है फॉर्म भर के किसको भेजना है और कहाँ भेजना है। देखो साथियों, आपने फॉर्म भर के, फॉर्म में मैं डिटेल बताऊंगा क्या क्या भरना है, और ये आपने अपने जो नियरेस्ट जिला सैनिक बोर्ड है, जिस जिला सैनिक बोर्ड के अंडर आप आ रहे हैं उसमें जमा कराना है। आगे मैं बताऊंगा क्या क्या भरना है, क्या साथ भेजना है। अगला है मेडल गुम हो गया तो क्या करें, चिंता का विषय। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि मेडल गुम हो गया, हमारे तो नहीं मिल रहे, पूरा घर छान मारे। भाई कोई बात नहीं, मेडल नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, लेकिन मेन जो चीज है वो है डिस्चार्ज बुक, और डिस्चार्ज बुक में ये एंट्री अवार्डेड युद्ध सेवा पूर्वी पश्चिमी मेडल, पेज नंबर 7 जो डिस्चार्ज बुक का है उस पर सारे मेडल्स जहाँ पे लिखे हुए हैं उनमें ये एंट्री जरूर देखनी पड़ेगी। अगर ये एंट्री है तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा, यदि सबको मिलेगा तो आपको भी अवश्य मिलेगा। आप बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि मेडल वहाँ नहीं हुआ तो किताब कैसे दे। भाई मेडल वहाँ भेजने की जरूरत नहीं है, आपने अपनी डिस्चार्ज बुक के इस पेज की फोटोकॉपी और जो पहला पेज है उसमें जिसमें एड्रेस वगैरह सारे लिखे हैं वो उसकी फोटोकॉपी, और भरना क्या एक फॉर्म है, डाउनलोड कर लेना। उसमें आपने देना है आर्मी नंबर, रैंक, नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये चीजें सारी फॉर्म में भर के उसके साथ ये जो कॉपी है डिस्चार्ज बुक की जिसमें ये मेडल की एंट्री हो रही है, ये जो है उसके साथ लगा के आपने जिला सैनिक बोर्ड में भेजना होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म की डिटेल। तो डिटेल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगला है लिस्ट,
जिन्होंने भी ये भेजा हुआ है, लोग कह रहे हैं ना फेक, जिन्होंने भी भेजा हुआ है उन सभी की लिस्ट तैयार हो चुकी है और मैंने बहुत कोशिश की है उस लिस्ट को जब भी मुझे मिलेगी, आज या कल में वो लिस्ट मुझे मिल जाएगी, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। आप उसमें अपना नाम ढूंढ सकते हैं, लेकिन उन्हीं का नाम है जिन्होंने अपने फॉर्म भेज दिए हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए इस पर जो बची हुई कल बनाएंगे और लिस्ट भी आपको मैं कल सेंड करूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।